नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है और आज आपसे मुलाकात हो रही है हमारे 24वें एपिसोड में, यानी कि अशोक श्रीवास्तव सेज कोरोना से जंग एनजीओ के संग में। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया कि मैं अध्यक्ष हूं नवरत्न फाउंडेशन का। रोज बोलते बोलते भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो लेकिन लोगों ने कहा हाँ बताने से अच्छा लगता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात यह है कि जिंदगी में आज हम लोग जिस मुकाम पे हैं या जिस दौर में हैं, इससे शायद कभी किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कभी ऐसा होगा। यानी लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन, फिर चौथा लॉकडाउन चालू हो गया है। लेकिन हाँ, इसमें ये तो एक खुशी की बात है कि आपको रिलैक्सेशन बहुत है कि आप कहीं काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, यानी कि खुद को महफूज रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो लॉकडाउन 4 में जो कैसे एनजीओ काम कर रही हैं, कुछ तो हम पहले बता चुके आपको, और कुछ और का नया परिचय कराने का आज हमारा शुरुआत है। तो चले चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं कि वो एनजीओ जो लॉकडाउन में क्या काम कर रही हैं, कितना अच्छा काम कर रही हैं और कई नए नए तरीके से काम कर रही हैं। लोग सोचते हैं कि शायद हम लोग खाना बांटने से, ये करने से कुछ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जो शायद हम लोग को दिखते नहीं है, वो भी कितने अहमियत से भरे हुए हैं। आइए चलते मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों, मैं लेके चल रहा हूं, आज की पहली हमारी एनजीओ है जिसका नाम है JVCC लाफ्टर क्लब। जे यानी कि जलवायु विहार कम्युनिटी सेंटर लाफ्टर क्लब, ये सेक्टर 25 और 21 में है। जिंदगी में जब कभी किसी से मुलाकात होती है तो हम लोग पूछते हैं कि कैसी चल रही जिंदगी, तो लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, हंसी खुशी चल रही है जिंदगी। खुशी हंसी नहीं, हंसी खुशी, यानी कि शुरुआत कहां से होती है खुशी की? जब हंसी आती है। और हंसी शायद तो गायब हो रखी है आजकल। लोगों से बात करो तो उन्हें गमगीन चेहरे देख के लगता है यार ये जिंदगी क्यों जी रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को इतना खुशगवार बना दिया है, इतना बेहतरीन कर दिया है, और एक ही है उनका मकसद कि जब भी मिलो, जहां मिलो, खुशी बांटो, लेकिन खुशी हंसी के साथ। इसीलिए लाफ्टर क्लब का जो संस्थापक है हमारे, उनका नाम है कॉमोडोर अशोक साहनी साहब। आप बता दो, वैसे रिटायर्ड हैं, लेकिन रिटायर्ड लगते नहीं कहीं से, बल्कि रिटायरमेंट के बाद जितनी तेजी से, एनर्जी से काम कर रहे हैं वो देखने वाली है डॉक्टर कॉमोडोर अशोक साहनी साहब की। 2014 में लोग मिले, बात हुई कि जिंदगी को कैसे जिया जाए, तो उसमें निकल के आया जाए कि कुछ इसको एक नया रोमांच होना चाहिए, एक नई एनर्जी से युक्त होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। तो ऊर्जा कैसे आएगी, ये बात आई कि जब हम लोग मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे और जोर से हंसेंगे और हंस के दिखाएंगे लोगों को, तब शुरुआत होगी। और वाकई इसी रूप में लाफ्टर क्लब का जन्म हुआ 2014 में। और आप विश्वास करेंगे, रोज आना सवेरे और शाम को 1 घंटे की मुलाकात जिंदगी के मायने बदलती है। आप सोचिए, आपको हंसने का मौका मिलता है, और हंसी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, हंसियों के तरीके अलग अलग। कभी आपने देखा है ऐसे हंसते हुए? है कभी आपने जोर से हंसते हुए? आप कहेंगे तो पागल है, ये ऐसे बिना बात पे हंसे जा रहे हैं। लेकिन जब ये हंसी निकलती है तो जिंदगी का तनाव दूर करती है, डिप्रेशन दूर करती है, आपसे मिलने का एक नया तरीका बताती है, आपकी जिंदगी में ऊर्जा बढ़ती है, नई सोच लेकर के आती है। और नई सोच के संग आप समझिए, जब एक ही जगह पे 60 70 80 100 200 लोग हंसी कर रहे हो और जोर से चिल्ला रहे हो, तो वो पूरा समाज खुशियों से भर जाता है। तो यही देन है JVCC लाफ्टर क्लब की। और पिछले 6 साल से बिना नागा 365 दिन लगातार हंसी का माहौल चलता है, हंसी का दौर चलता है। और आप भी चले जाएंगे ना, कहते हैं हंसी जो है ना, ये कंटेजियस होती है, यानी कि छुई की तरह होती है। अगर आप कहें तो धीमे धीमे ये छूती है और आपको कहीं ना कहीं आपको भी असर डालती है। छोटा सा बच्चा हंसता है तो आपके चेहरे में खुशी आती कि नहीं आती है? तो वही चीज निकल के आई है। तो इसी प्रकार से लाफ्टर क्लब रोज आना, सुबह आपका 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, आपका दिन ऐसा बना देता है कि आप भूल जाते हैं कि कोई तनाव है, कोई दुख है, कोई दर्द है। और लेकिन साथ में एक और बात भी है कि जब ये चलते हैं तो आप अपनी खुशियां तो बांटते हैं,
साथ में इतना आध्यात्मिक वातावरण सक्रिय हो जाता है। तो इसीलिए जेवीसीसी डॉक्टर क्लब के अंदर रोजाना इनकी गिनती बढ़ती जा रही है। और चाहे कोई किसी का बर्थडे हो, चाहे कोई त्योहार हो, कोई चीज नहीं छूटते हैं। और जब होता है वो एक नया स्पेशल मौका निकल के आता है। और जेवीसीसी डॉक्टर क्लब जो है केवल ये सेक्टर 21-25 तक नहीं रहे सीमित है, बल्कि इनके सदस्य सेक्टर 100, सेक्टर 52 ऐसे कई अन्य सेक्टर्स में सैकड़ों जगह जाकर के अपना ये खुशियों का जो दौर है चालू कर रखा है, हंसी का दौर चालू कर रखा है। और इसके साथ साथ रोजाना इनके प्रोग्राम भी खूब चलते हैं। जब ये कोरोना का समय आया तो कमोडा साहनी साहब ने सोचा कि अब क्या किया जाए, सब बंद करें क्या, ये तो बिल्कुल एकदम से हम लोगों के अवसाद ना हो जाए, कहीं हम डिप्रेशन में ना आ जाए। तो ये सोच के कुछ नई चीज निकाली और उन्होंने जो सोशल मीडिया है, जो हमारा आईटी है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया और वेबिनार के माध्यम से, जूम के माध्यम से क्लासेस चालू करी। और आप विश्वास करिए शुरू में तो 20-25 लोग जुड़े, लेकिन रोजाना लोग जुड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये केवल नोएडा तक नहीं सीमित रह गया या दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इनका जो हंसी का दौर है जेवीसीसी डॉक्टर क्लब का, ये पूरे विश्व फैल गया है। पहले इनके मेंबर्स लोकल हुआ करते थे, आज इनके मेंबर्स ओवरसीज में पहुंच गए हैं। और उसी के सहारे, क्योंकि आपको पता है आदमी को 2 दिन खाली बैठा दीजिए तो उसके डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको हटाया और 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू कर दी और लोगों को डिफरेंट टाइम पे इकट्ठा करते हैं और हंसी का दौर चलता है। बल्कि अब तो कविताएं भी होती हैं, जोक्स भी होते हैं और भी कई चीजें होती हैं जो नई चीज क्रिएटिविटी लोगों की निकल करके आ रही है। तो जेवीसीसी डॉक्टर क्लब जिंदगी का एक नया मायना दिखा रहा है, हम लोगों का नई तरीका दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा है कि उम्र को भूल जाओ कि उम्र क्या है। अगर दिल में जज्बा है, जज्बात है, तो उसको आगे निकालो, आगे बढ़ के दिखाओ। तो इसके लिए हम जेवीसीसी डॉक्टर क्लब को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और खासकर एक नया रास्ता उन्होंने दिखाया जिंदगी जीने का और हंसी के माध्यम से। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, मौका मिले हंसो, खूब हंसो और हंसो, हंसते जाओ, क्योंकि इसके लिए कोई टैक्स नहीं है, कोई नहीं है। इसी प्रकार से जेवीसीसी डॉक्टर क्लब की भी कोई भी मेंबरशिप नहीं है। आप आइए, समय दीजिए, क्योंकि आप वहां केवल समय देंगे लेकिन लेके बहुत कुछ जाएंगे। मैं भी वहां जा चुका हूं और मैंने भी बहुत कुछ पाया है, ये मेरा अपना अनुभव है। इसलिए आप आगे बढ़े, जिंदगी में नाम कमाएं। मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और साधुवाद जेवीसीसी डॉक्टर क्लब। तो दोस्तों चलते हैं आज के लॉकडाउन 4 के जो शुरुआत हुई है उसमें आज पहले दिन में हमारा जो आज एनजीओ का दौर चल रहा है उसमें दूसरी एनजीओ की आपकी बात करते हैं। एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम लोग समाज सेवियों का समूह बोला जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सोशल वर्क करने वाले। आपने एक गाना सुना था ना, जो बड़े लोगों से सुना होगा या जो आजकल के युवा साथी शायद सुना हो कभी, एक जागृति फिल्म आई थी, उसमें गाना आया था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश के बच्चों जरा रखना संभाल के। ये कितना सार्थक हुआ, कभी आपने सोचा था? ये गाना सुना के चल दिए, लेकिन अब वो बच्चे खैर बड़े हो गए जिसमें, लेकिन आज के बच्चों में कोई ऐसी बात दिखती है क्या कि क्या ये देश को संभाल के रखेंगे? लेकिन एक्सेप्शंस हमेशा हर जगह होते हैं, जिसे कहते हैं ना, अपवाद होते हैं हर जगह, कहीं ना कोई चीज निकल के आती है। ऐसी ही एक युवा एनजीओ है और वो एनजीओ इस तरीके से काम कर रही है कि कभी आप सोचेंगे ये कितना बड़ा काम कैसे करते होंगे। बिल्कुल युवा साथी हैं, 13 साल से लेकर के और मैक्सिमम 30 साल तक के पूरी युवाओं का एक समूह है और ये आदर्श मानते हैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह। इसलिए उन्होंने नाम भी रखा है शहीद भगत सिंह सेना, जो एनजीओ का नाम है, रजिस्टर्ड बॉडी है, बकायदा इसके पूरे सुचारू रूप से काम करती है। इनके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। मात्र 25 साल का युवा जिसने आज से 6 साल पहले इस संस्था का गठन किया, यानी कि तब 19 साल का रहा हुआ, नाम दिया शहीद भगत सिंह सेना, यानी कि शहीद जो देश के नौजवान, जो देश के हमारे जवान जो भूमि बॉर्डर पे अपनी शहादत देते हैं उनको शहीद मानते हुए। भगत सिंह यूथ आइकॉन, शहीद आजम, उनको मानते हुए तो भगत सिंह नाम दिया। और सेना किस लिए? क्योंकि सेना का मतलब अनुशासन, एक अनुशासन दे रहा लोगों में, तो इसलिए नाम रखा शहीद भगत सिंह सेना। और खुद भी उन्होंने तब काम शुरू किया जो शहीद भगत सिंह जी ने इस काम शुरू किया था अपनी युवा में।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रतिरूप हमारे सामने भगत सिंह का जो आया है वो निकल के आ रहा है। जिसकी बात कर रहा हूं उसका नाम है विनय चौधरी। विनय चौधरी की बात जी, इनके संस्थापक अध्यक्ष है, अभी मुश्किल से 25 साल के हैं। इनके साथी जो युवा साथी इनके कोषाध्यक्ष का नाम अनुज है, और दो साथी जो दिन रात इनके साथ लगे रहते हैं, बिल्कुल युवा है, उनका नाम है सुनील यादव और सतीश शर्मा। अब देखिए काम भी क्या है, इनका लक्ष्य एक है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, इसके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना। देशभक्ति की भावना हर एक के अंदर होती है, लेकिन जागृत करना एक बड़ी बात है। और लेकिन जागृत कैसे करना, बिल्कुल उपयुक्त ज्ञान अर्जन के संग वो बताना, वो ज्ञान देना जो कि चाहिए, जो कि हमारे लिए जज्बा ले सके जब काम करने का, देश के विकास में अपना काम करने का। और साथ में अनुशासन होना, अनुशासन के लिए खेल कूद दौड़ इन सब का समायोजन करके ये सारे काम एक साथ करना, और साथ में बच्चों को रोजाना शिक्षा देना, और वो भी शिक्षा निःशुल्क, उनके खाने का, उनके पहनने का, उनके जूतों का सब चीज इंतजाम करना। इसके संग संग जब स्वच्छता अभियान की बात आई आज से 6 साल 5 साल पहले, तो उसके अंदर भी आगे बढ़ के काम किया, पूरी टीम को इकट्ठा किया। और आपको बता दूं, शहीद भगत सिंह सहता केवल नोएडा में नहीं है, बल्कि नोएडा के संग ये बुलंदशहर, सोनीपत, बागपत, आपका मेरठ, और साथ में इधर ये सहारनपुर, बुलंदशहर, बिहार में खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, अच्छा सब जगह पे ये फैली हुई है। करीब 5 से 7 हजार इसके सदस्य हैं। तो इन्होंने इस बात को माना कि जो युवा है ये कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की बात करते हैं। तो उसी में एक स्वच्छता अभियान में ये आगे निकल के आए, और स्वच्छता के लिए गली गली, शहर शहर, गांव गांव जाकर के सफाई अभियान शुरू किया, लोगों को प्रेरित करना शुरू किया, जागरूक करना शुरू किया कि स्वच्छता का क्या अहमियत है, सफाई की क्या अहमियत है, उसके बताने के लिए। उसके संग संग कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, शहीदी दिवस पे करना, लोगों करना, खेल कूद में कैसे आगे बढ़े, उसमें प्रतियोगिता कैसे आए, स्पोर्ट्स में स्पिरिट, खेल कूद की भावना कैसे जागृत हो, इसके लिए कई सारे उन्होंने कबड्डी जैसे मैच, कबड्डियों की प्रतियोगिता, दौड़, खेल कूद की प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिताएं, ऐसे कई चीजें सैकड़ों उन्होंने के रूप में ऑर्गेनाइज करी है। आज समझिए कैसे करते होंगे बच्चे, कहां से करते होंगे, नहीं कहीं से फंड भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल तत्परता के संग और बिल्कुल समर्पित भाव से और बिना किसी स्वार्थी भावना से काम करते हैं। इससे करते करते ये आगे बढ़े हैं, और आज भी इनके बच्चे साथ में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि वर्तमान में इनकी सोच और थोड़ी बदली है। अब ये चले हैं 2 नए मुद्दों की ओर, जिसमें देश की अहमियत है, क्योंकि जाति भेद, लिंग भेद का जहां जितना यहां पे समावेश हो रखा है, उससे कहीं ना कहीं देश में विकास का बाधा बन रहा है। तो भगत सिंह सेना के हमारे विनय जी ने सोचा कि हमें 2 चीजों को उठाना है। एक लगाया में सर्व जाति एकता अभियान, यानी कि सब जातियों को भूल के सब जाति एक हो, देश के लिए काम करें। उसके लिए पूरा जन आंदोलन की तैयारी कर रखी है। जगह जगह जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, युवाओं को जागृत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपना नाम किया गया विनय चौधरी हटा के विनय हिंदू कर दिया, और साथ में एक प्रण भी ले लिया भगत सिंह जी की तरह। और जैसे हम बोलते हैं कि मैं जिंदगी भर में कभी अपनी शादी नहीं करूंगा जब तक कि देश का विकास न हो जाए। हमने समझाया कि बेटा ये बात सोच लो। बोले नहीं, हमने सोच लिया है कि मेरा पूरा जीवन है देश के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। उसी में लगे रहे। फिर दूसरी बात, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, ये देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। क्यों बच्चे ज्यादा पैदा किए जाए? देश में ऑलरेडी 135 करोड़ हो रखा है। अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे 200-250 करोड़ पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो हालात क्या होंगे? खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, जगह नहीं होगी, कैसे काम करेंगे? इसलिए ये भी अभियान चालू किया। इस अभियान के लिए हमारे विनय अपने साथियों के संग पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अभी बिहार गए थे, पूरे 30 दिन के अंदर सारे जिले उन्होंने जाके भ्रमण किया और लोगों को जागृत किया। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना में इनको निसंदेह यहीं रहना था। कोरोना के में सोचा क्या किया जाए, क्यों थोड़ा सा कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने फिर हमको बात किया, नवतन फाउंडेशन को। नवतन फाउंडेशन ने कहा हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो एक तरफ हमारा मैनेजमेंट, दूसरा तरफ इनका फ्रंट लाइन में काम, वो काम आया। और इन्होंने इतने सुव्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था बना करके लोगों को कच्चा राशन बांटने का काम शुरू किया।
क्योंकि इनका ये कहना था कि अगर हम रोज खाना बना के निकल के आएंगे तो लोग रोज घर में 2 बार बाहर निकलेंगे खाना बना के देने में, तो कहीं ना कहीं जो ये कोरोना है इसका जो हम चाहते हैं कंट्रोल करना, तो वो शायद नहीं सार्थक होगा। इसलिए हम कच्चा राशन देंगे, 1 हफ्ते का देंगे और करके वही से शुरुआत की। और इन्होंने निठारी, मामूरा, सदरपुर, छलेरा, बंगेल, बरौला, सेक्टर 5, 10, 9 की झुग्गियां जा जाके लोगों को देखा कि इसमें कौन पात्रता का असली हकदार है, किसको मिलना चाहिए, तो वहां से शुरुआत की। और आज आपको बताएं बहुत ही अच्छे तरीके से बांटते बांटते इन्होंने करीब आज 6,000 परिवारों को ये दे चुके हैं, 6,000 परिवारों को। और साथ में मास्क का भी काम किया है, मास्क बांटने का भी। इस तरीके से ये कर रहे हैं, लेकिन बिना नागा। रोजाना केवल 3 से 4 घंटे कोई टीम्स होती है, लेकिन रोज सुबह उठते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के घर घर जाकर देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो हम अपने इन उभरते हुए नौजवानों को जो देश के भक्ति से पूरे ओतप्रोत हैं, हम शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं। और साथ हम आप सबसे भी यही निवेदन करते हैं कि इन दोनों संस्थाओं को, JVCC लॉफ्टर क्लब जो एक नए रूप में काम कर रही है, और शहीद भगत सिंह सेना को अपनी दुआएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए ताकि आगे बढ़ सके। भाइयों, दोस्तों, सब मेरे जानने वालों, निसंदेह लॉकडाउन शुरू हो गया है, कई हमें सुविधाएं मिली हैं, लेकिन ध्यान रखिए अपनी सुरक्षा में सबकी सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस यही बात कहते हुए अंत में कि कृपया करके हमारे चैनल नवरत्न फाउंडेशन को, YouTube को जरूर आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अंत में बस यही, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप फिट। अशोक श्रीवास्तव, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।